दोस्तों मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, जैसे ही जनवरी का महीना आता है, फरवरी के महीने में, तो इस समय पर सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो परेशान करता है पीलापन की समस्या। तो आखिर मिर्च की फसल में पीलापन को हटाने के लिए, पीलापन को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को कौन सा ऐसा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो साथियों इस समय पर आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए टेबुकोनाजोल 10% और जो सल्फर का 65% का एक कॉम्बिनेशन आता है हमारा। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं, स्वाधीन नाम से आता है साथियों, ये बहुत ही शानदार फंगिसाइड है। टार्टोसोमिटोमो का हारू भी आता है। लेकिन हाँ साथियों, आप लोगों को ये फंगिसाइड को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं साथियों, लेकिन ब्रांड वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए और टेक्निकल जो है साथियों, इसी टेक्निकल का होना चाहिए, टेबुकोनाजोल और सल्फर। लेकिन सवाल ये आता है, क्या इसको स्प्रे करने से पीलापन दूर हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके लिए हम लास्ट में कुछ और भी कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, जिस दवा का साथियों कॉम्बिनेशन बना करके आपको छिड़काव करने पर आपके खेतों से पीलापन दूर हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तब तक हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने स्वाधीन बताया, यानी कि टेबुकोनाजोल और जो सल्फर का मिश्रण वाला प्रोडक्ट बताया, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले टेबुकोनाजोल इसके अंदर दिया गया है। टेबुकोनाजोल के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक साथियों एक्शन पर काम करने वाला फंगिसाइड है। सिस्टमेटिक एक्शन यानी कि पौधे के अंदर पहले फैलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर से काम करता है। और फिर दूसरी बात ये साथियों वेपर एक्शन पर काम करता है। वेपर एक्शन यानी कि इसके अंदर गैस होता है और गैस की वजह से पहले ये अंदर फैलता है, फिर फसल में काम करता है। उसके साथ साथ ये कॉन्टैक्ट एक्शन पर भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी दिया गया है और कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करने के लिए साथियों ये बहुत ही जल्दी जड़ भी देता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सल्फर होने के कारण ये न्यूट्रिएंट्स का भी हमारा काम करता है। किसी भी फसल में सल्फर बहुत ही मायने रखता है, चाहे मिर्च हो चाहे कोई सी भी फसल हो। लेकिन हाँ दोस्तों, मिर्च की फसल में सल्फर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिएंट्स हमारा होता है। सल्फर दोस्तों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर पड़ता है। लेकिन साथियों सल्फर को आप लोग स्पेशली जो किसान भाई छिड़काव नहीं करते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो बढ़िया बात है। अगर नहीं करते हैं तो साथियों इसको अगर इस्तेमाल करते हैं आने वाले समय में, तो सल्फर भी काम करेगा, एक्रीसाइड का काम करेगा, फंगिसाइड का काम करेगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है स्वाधीन। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट जो हमारा है बहुत ही सस्ते के अंदर आता है मार्केट में साथियों। इतना सस्ता होता है कि आप लोग कभी भी सोच नहीं सकते। कितना सस्ता है वो भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं आखिर इस कंपोजिशन वाले दवा का जैसे ही हम लोग अपनी फसल पर छिड़काव करेंगे, तो ये मिर्च की फसल हो चाहे कोई सी भी फसल हो, क्या पीलापन को ये कंट्रोल करता है या फिर और भी कुछ रोग होता है और भी कुछ जो बीमारी होती है उसके ऊपर भी काम करता है? तो साथियों जो होता है जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर काम करता है, लीफ स्पॉट जो हमारा होता है उसके ऊपर काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जैसे कि एंथ्रेक्नोज जो फ्रूट रोट होता है उसके ऊपर काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये माइट्स, इसके अलावा झुलसा के ऊपर भी काम करता है। ऐसे विभिन्न रोगों के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड भी है। ये आप लोगों को बताना भूल गया था। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड होने के कारण ये सभी फसल पर साथियों सभी रोगों के ऊपर एक साथ में नियंत्रण कर लेता है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इसको हम लोगों को कब कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 100% रिजल्ट हमें देखने को मिल सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसे किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई साथियों नुकसान आप लोगों को नहीं करेगा। ये तो आप लोगों को क्लियर है। लेकिन दोस्तों इसको डोज कितना रखना है, इसको आपको 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के हिसाब से रखना है। अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो आप लोग 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं। 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको जैसे ही आप लोग टंकी में डालेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो इसको आप लोगों को किसी बाल्टी में डब्बे में आप लोगों को स्पेशल तरीके से घोल लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को साथियों टंकी के अंदर उस घोल को डालना है। फिर उसके बाद आप लोगों को छिड़काव करना है, क्योंकि इसके अंदर वेपर एक्शन दिया गया है, जिस वजह से पहले इसको तैयार करना है घोल को, तब जाकर के इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई बोलेंगे कि भाई आपने तो मिर्च की फसल में पीलापन को कैसे कंट्रोल करेगा, वो तो आपने बताया नहीं, क्या ये इसको सिंगल करने से कंट्रोल कर देगा? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये फंगस जनित बीमारियों को ही कंट्रोल करेगा। अगर आपकी मिर्च की फसल में पीलापन है तो इसको स्प्रे करने से आप लोगों को अगर सल्फर की कमी रहती है मिर्च की फसल में और पीलापन रहता है तो ये कंट्रोल कर लेगा। और अगर आप लोगों के साथियों फंगिसाइड की वजह से पीलापन हो रहा है, यानी कि फंगस का प्रॉब्लम की वजह से पीलापन हो रहा है, तो साथियों ये करेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी नाइट्रोजन की कमी पड़ती है फसलों पर, कभी कभी आप लोगों के साथियों मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, वायरस के कारण पीलापन हो जाता है या मौसम के तनाव के कारण हो जाता है साथियों, इस चीज की वजह से भी पीलापन होता है। तो साथियों अलग अलग कारण होता है। लेकिन अगर आप लोगों को मिर्च की फसल में साथियों फंगस का प्रॉब्लम होता है या फिर सल्फर की कमी होती है और इसको इस्तेमाल करते हैं तो साथियों पीलापन आप लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप लोगों को मिर्च की फसल कुछ और ही कारण के कारण पीलापन हो रहा है तो उसके लिए साथियों हम आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग 4 से 5 दिन के अंतराल पर साथियों 2 बार स्प्रे करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूं कि साथियों आपका पीलापन तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा।
तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? इस कॉम्बिनेशन के अंदर साथियों हम रख रहे हैं साथियों, सबसे पहला कॉम्बिनेशन में लेना में जो साथियों हमारा सुमिटोमो का प्रोजीव आता है, जो कि 0.01% वाला जिब्रेलिक एसिड आता है पाउडर वाला साथियों, इसे हमें लेना है। इसे लेना है 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप साथियों, जो पाउडर वाला हमारा आता है उसे ही लेना है, जो डिब्बी में आता है आप देख रहे होंगे साथियों साइड में। 1 ग्राम वाला लेना है 15 लीटर प्रति साथियों, 15 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम। इसके अलावा साथियों इसी कॉम्बिनेशन में हमें लेना है जो हमारा एनपीके बीज आता है, जो कि एरिस मैक्रोफाट नाम से आता है, इसे आपको लेना होगा 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को दूर कर देगा। इसके साथ फसल में हमारी ग्रोथ काफी तेजी से होगी, शाखाओं को विकास देगा, फसल हमारी आगे चल करके हरी भरी हो जाएगी। और जो हमारा सुमिटोमो का प्रोजीव है बहुत ही तेजी से शाखाओं को विकास करवाएगा। जब आप अमीनो बेस की टॉनिक के समय पर छिड़काव करेंगे तो साथियों मौसम के कारण क्या होगा कि जो हमारी शाखाओं का विकास होगा वो एकदम थम सा जाता है और बहुत ही लेस रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो आप जब जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करेंगे तो तुरंत रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो साथियों आपको 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप जिब्रेलिक एसिड लेना है, 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आपको एनपीके 20 लेना है, जो कि मैक्रोफाट एरिस का आता है। इसके अलावा साथियों जो हमें इसी कॉम्बिनेशन में तीसरा लेना है, तीसरे में हम एक अच्छा सा कोई फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों बेस पर एक फंगिसाइड हमारा आता है, मेटालैक्सियल प्लस मैकोजेब, जो कि टाटा का मास्टर नाम से आता है। इसे हम ले सकते हैं साथियों 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर से आपस में मिला लेना है, फिर स्प्रे कर देना है। फिर से मैं आपको डोज बता दे रहा हूँ साथियों, 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप हमें लेना होगा जिब्रेलिक एसिड पाउडर वाला। इसके अलावा साथियों एनपीके 20 जो हमारा आता है इरिस का मैक्रोफाट ले सकते हैं, 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना है। इसके अलावा साथियों हमें जो तीसरा इसी में कॉम्बिनेशन लेना है फंगिसाइड का, अच्छा टाटा मास्टर ले सकते हैं 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। और यदि आपके खेतों में साथियों कीटों का अटैक है, थ्रिप्स का अटैक हल्का फुल्का, खैर इस समय पर रोगों का अटैक होता नहीं, पर यदि अगर अटैक है तो आप इन समय पर इसमें कॉम्बिनेशन में लैंसर गोल्ड ले सकते हैं यूपीएल का, जिसमें इमीडा प्लस एसीफेट आता है। इन तीनों को साथियों अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिक्स करके साथियों लैंसर गोल्ड का डोज 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप रखना है। फिर अपने खेतों में दोपहर के समय स्प्रे कर देना है साथियों। तो 100% छोटे के साथ कहता हूँ आपकी फसलों में मात्र 4 से 5 दिनों में बहुत ही तेजी से शाखाओं का विकास होगा, फसल में अधिक से अधिक फुटाव होगा, पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, फ्लावरिंग अच्छी से अच्छी आने लगेगी, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, एनपीके की कमी नहीं होगी, और आपकी फसल जो है अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। और जो फरवरी मार्च में साथियों हमारा रेट अच्छा आता है मिर्च का, तो इस समय पर आपकी मिर्च की फसल तैयार हो जाएगी, जिससे कि आपको अच्छा मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। तो याद ही साथियों मिर्च की फसल में पीलापन आने के कारण और उसके इलाज के बारे में जानकारी, तो जो किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।